तो ऐसे 12 सीटें हमने राजस्थान में जीतने का काम किया कि 6 महीने पहले ही जब बीजेपी की सरकार बनी, उस सरकार ने जनता के साथ जो तानाशाही रवैया यहाँ पे अपनाया, मोदी जी ने देश में जो तानाशाही रवैया अपनाया। आज आप ग्रे कलर की शर्ट पहन के आए, आज वाइट शर्ट का है। भाई सच्चाई ये सारे कपड़े गाँव रह गए, कपड़े थे नहीं, एक ही शर्ट बची हुई थी, उसको पहन के आ गया। 7 महीने से ज़्यादा भजन लाल सरकार को हो चुके हैं, क्या लगता है कि क्या कुछ अच्छा काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है? पानी के हालात ख़राब है, कुछ सुनने वाला नहीं है, अफसरों का राज हो चुका है, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है। रात के 10 बजे बिजली चली जाती है, फिर 2 बजे आती है, फिर 3 बजे चली जाती है, फिर 5 बजे आती है। पूरी रात लोग सो नहीं पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मच्छर खाते हैं। उस टाइम आप क्या करते हैं? अधिकारी को फ़ोन करते हैं या फिर कोई मंत्री विधायक को फ़ोन करते हैं, भाई लाइट नहीं आ रही है? अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, अधिकारियों के फ़ोन बंद मिलते हैं, तो विकल्प यही है कि चारपाई डाल के बाहर सो जाते हैं। आपने भी चुनाव लड़ा, हारे, क्या कमियां रह गई कि हार का सामना करना पड़ा इस बार के लिए? और हनुमान बेनीवाल भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को हम साथ नहीं देते तो इंडिया गठबंधन 11 सीटों पर राजस्थान में नहीं जीतती। उनको किस तरह से काउंटर करेंगे? राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कर रही थी, हालांकि परिणाम जो आए वो आपके सामने है, मेरे सामने है। तो ऐसे में श्रेय किसको जाता है, डोटासरा जी के डांसिंग स्टाइल प्रचार को या फिर सचिन पायलट को? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है, इसको लेकर हमारे साथ इंद्राज जी गुजर है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई साहब, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, किस तरह से आपने जन्मदिन मनाया है? देखिए, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का 54वां जन्मदिन आज हम सब लोग आपके सामने मना रहे हैं। और आज रक्तदान महादान की बात को ध्यान में रखते हुए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ रक्तदान किया है, क्योंकि रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। हम एक संदेश देना चाहते हैं राहुल जी के जन्मदिन पे कि यूथ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता राजस्थान की जनता को समर्पित होकर के काम करेगा। किस तरह की शुभकामनाएं आज राहुल गांधी को देना चाहोगे आप? मैं राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनकी लंबी उम्र हो, स्वस्थ उनका जीवन रहे और आने वाला राजनीतिक भविष्य उनका उज्जवल हो। बस अब आप बात करते हैं, चुनावी भागदौड़ खत्म हो गई, किस तरह का चुनाव इस बार का लोकसभा चुनाव में देखने को मिला आपको? देखिए, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है। और राजस्थान की अगर हम बात करें कि हम लगातार 2 बार 25 पे थे और इस बार हमने 11 सीटें जीती, 12वीं भी हमने जीती हुई सीट ज़बरदस्ती सत्ता के बल पे बीजेपी ने जीतने का काम किया। तो ऐसे 12 सीटें हमने राजस्थान में जीतने का काम किया कि 6 महीने पहले ही जब बीजेपी की सरकार बनी, उस सरकार ने जनता के साथ जो तानाशाही रवैया यहाँ पे अपनाया, मोदी जी ने देश में जो तानाशाही रवैया अपनाया, उसको खारिज करते हुए जनता ने कांग्रेस को मैंडेट देने का काम किया। आज आप ग्रे कलर की शर्ट पहन के आए, आज वाइट शर्ट का है। यह तो रूटीन में है, कभी जो हाथ लग जाए वही पहन लेते हैं। फिर भी नेताओं की एक पर्सनैलिटी होती है कि वाइट कलर का शर्ट। भाई सच्चाई ये सारे कपड़े गाँव रह गए, कपड़े थे नहीं, एक ही शर्ट बची हुई थी, उसको पहन के आ गया। चुनाव में जो पसीना बहाया है उसका ही नतीजा है कि 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता ने मिलकर के काम किया, कांग्रेस के प्रत्येक नेता ने मिलकर के काम किया, उसी का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस राजस्थान में दी। 7 महीने से ज़्यादा भजन लाल सरकार को हो चुके हैं, क्या लगता है कि क्या कुछ अच्छा काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है? भजन लाल सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आप देखिए, गाँव में, मैं गाँव से आया हूँ, कल भी देख शाम को जिस तरीके से बिजली और पानी की त्राहिमाम मची हुई है, रात के 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, दिन में 5-5, 7-7 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पानी के हालात ख़राब हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है, अफसरों का राज हो चुका है, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है। या उनके विधायक गायब हो गए, जनता के बीच से फ़ोन बंद करके भाग गए हैं और जनता लठ लेके उनके पीछे भाग रही है, विधायक आगे आगे भाग रहे हैं। अब लठ लेके जनता तो भाग रही है, लेकिन आप भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं, आप भी भजन लाल सरकार के पीछे लठ लेके भागेंगे या नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से हम सब लोग देखिए, चारों तरफ जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के नेता हैं, सब लोग धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। क्योंकि गाँव में लगातार मैं 4-5 दिन रह के आया हूँ, जो हालात हैं गाँव में, रात के 10 बजे बिजली चली जाती है, फिर 2 बजे आती है, फिर 3 बजे चली जाती है, फिर 5 बजे आती है। पूरी रात लोग सो नहीं पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मच्छर खाते। जो नेताजी के घर में भी कूलर बंद होता है रात को या नहीं होता है, मच्छर खाते हैं? नहीं, नेता को भगवान के वहाँ से थोड़ी आते हैं, नेता भी इंसान है। मैं भी गांव में नहीं, ढाणी में रहता हूँ मैं तो।
तो ढाणी में वही लाइट आती है जो सबकी आती है, पूरे गांव में आती है, वो मेरे घर पे भी आती है। ऐसा नहीं कोई हमारे घर पे कोई स्पेशल लाइन आई हुई, अलग से लाइन आती है। उस टाइम आप क्या करते हैं, अधिकारियों को फ़ोन करते हैं या फिर कोई मंत्री विधायक को फ़ोन करते हैं भाई लाइट नहीं आ रही है? अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, अधिकारियों के फ़ोन बंद मिलते हैं, तो विकल्प यही है कि चारपाई डाल के बाहर सो जाते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। नीट जैसे पेपर लीक हुआ है, मतलब नीट को लेकर लगातार एनटीए को भी सवाल घेरे में है, कांग्रेस लगातार हमलावर है, क्या कुछ लगता है कि नीट में क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, नीट जैसी परीक्षा जिससे देश के लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं इस बार गड़बड़ी हुई है, जैसी आशंका सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत विषय पूरे देश के युवाओं के लिए हुआ है। तो मेरा तो आग्रह है सरकार से कि इसको ध्यान में रखते हुए या तो नीट को दोबारा कराएं या इसमें जो भी गड़बड़ी उसकी जांच कराएं। मतलब आपने भी चुनाव लड़ा, हारे, क्या कमियां रह गई कि हार का सामना करना पड़ा इस बार के लिए? देखिए, लोकतंत्र है, इसमें जनता सर्वोपरि है। चुनाव में जीत और हार चलता रहता है। हमारे कांग्रेस के 2 बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ गए, उसका नुकसान हम लोगों को हुआ और उसका परिणाम स्वरूप हम लोग चुनाव हारे। बाकी पिछली बार की बजाय मुझे 7,000 वोट ज़्यादा मिला। जब मैं चुनाव जीता था तब मुझे 59,400 वोट मिला। इस बार जब मैं हारा हूँ तो मुझे 65,800 वोट मिला है। लेकिन आपस में जो कोऑर्डिनेशन हम लोग नहीं कर पाए, हमारे 2 बागी उम्मीदवार लड़े, उसका नुकसान हम लोगों को हुआ। विधायक बनते तो क्या कुछ करते हैं आप? अब वो बनते तब बताते आप क्या करते हैं। अब जब बने नहीं तो उसे बताने का फ़ायदा क्या है? अपेक्षा क्या है अब विराटनगर की विधायक से कि भाई ये काम करवा दे भाई? देखो, हाल फिलहाल तो पूरी जनता की ओर से एक ही मांग है कि बिजली और पानी की व्यवस्था को सुचारू करें। त्राईमाम पूरी जनता कर रही है, गालियां दे रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन विधायक ना तो सुनते हैं ना किसी से मिलते हैं। फ़ोन बंद करके जयपुर में आके बैठ गए, जनता बेचारी वहाँ तड़प रही है। तो मेरा तो आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि सरकार जन भावनाओं को समझे और बिजली पानी की व्यवस्था को सुचारू करे। मतलब एक सवाल लगातार है कि राजस्थान में जो परिणाम आए हैं उसको लेकर भाजपा समीक्षा बैठक कर रही है और हनुमान बेनीवाल भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को हम साथ नहीं देते तो इंडिया गठबंधन 11 सीटों पर राजस्थान में नहीं जीतती। उनको किस तरह से काउंटर करेंगे? देखिए, सब लोगों ने मिलकर के लड़ा, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कामरेड हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीटीपी बाप की जो पार्टी है, सब लोगों ने मिलकर का चुनाव लड़ा। उसका सबको एक दूसरे को फ़ायदा मिला। कांग्रेस का फ़ायदा हनुमान जी को भी मिला, हनुमान जी का फ़ायदा कांग्रेस को भी मिला। सब लोगों ने मिलकर के लड़ा, उसी का परिणाम सबके सामने। राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कर रही थी, हालांकि परिणाम जो आए वो आपके सामने है, मेरे सामने है। तो ऐसे में श्रेय किसको जाता है, डोटासरा जी के डांसिंग स्टाइल प्रचार को या फिर सचिन पायलट को? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस चुनाव को मिलकर के लड़ा है। इसका श्रेय सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं को दिया जाता है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को दिया जाता है, जिन्होंने सब लीडरशिप को कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर चुनाव कराया और सब लोगों ने मिलकर के जिसके जहां काबू लगे सब ने मिलकर के काम किया, सब ने प्रचार किया। हमारे नेताओं ने धुआंधार तरीके से प्रचार किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उसके बदौलत हम लोग चुनाव जीते। आखिरी सवाल भाई साहब मेरा, वायनाड से प्रियंका गांधी अब चुनावी ताल ठोकने जा रही है, पहली बार चुनाव लड़ेगी, किस तरह की अपेक्षा है और क्या कुछ लगता है कि वायनाड से जिस तरह से पहले राहुल गांधी जीते तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी भी वहाँ से जीत पाएगी? देखिए, प्रियंका गांधी जी बहुत ही तेज़ तर्रार नेता हमारे कांग्रेस पार्टी की हैं और निश्चित रूप से वायनाड की सीट कांग्रेस की सीट है। राहुल गांधी जी लगातार 2 बार वहाँ से चुनाव जीते हैं और प्रियंका गांधी जी भी वहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगी और लोकसभा में आकर के भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे करने का काम करेंगे, क्योंकि इस बार पक्ष और विपक्ष में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मजबूत हमारा विपक्ष है, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया जाएगा। ये थे हमारे साथ इंद्रेश कुमार जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को दांत खट्टे करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने की है। राहुल जहांगीर, इंडिया फैक्ट इंडिया, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।